जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ ये क्या है, वैकुंठ धाम बोला है, विष्णु लोक भी बोला गया है उसको। और केदारनाथ, और केदारनाथ के पीछे देखो तो कैलाश पर्वत है। तुंगनाथ के टोक के ऊपर खड़ा होके देखा तो कैलाश पर्वत दिखता है वहाँ से। जब मौसम साफ रहता है तब दिखता है। मैं और चांदनाथ जी गए थे वहाँ, महाराज जी के साथ गया था मैं, तब हमने देखा था वहाँ से। तुंगनाथ सबसे ऊंचा है हिमालय में अपने। तो वो उसको शिवलोक बोला गया है। जो केदारनाथ है, केदारनाथ के कैलाश पर्वत तक, और गंगोत्री जमुनोत्री इसको ब्रह्मलोक बोला गया है। ऐसे 3 लोग ऊपर है, इसलिए उत्तराखंड को स्वर्ग भूमि बोला गया है। क्या उसमें हिमाचल प्रदेश भी आ जाता है। जितना हिमालय है सारा उसको देवलोक बोला गया है, स्वर्ग भूमि बोली है। इसलिए पहले बोलते थे कि मुक्त होना है तुम स्वर्ग लोक चले जाओ। स्वर्ग की प्राप्ति जो मृत्यु के बाद होती है वो उस इसी को बोला गया है। क्या तो जो बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, साधना करने वाले होते हैं, तो वो कैलाश पर्वत तक चले जाते हैं। वहाँ भी सूक्ष्म लोक है। सूक्ष्म लोक में कई ऐसे कंपार्टमेंट है साधु संतों के। तपस्वी एक जगह जाते हैं, साधना करने वाले एक जगह जाते हैं, निस्वार्थ कर्म करने वाले एक जगह जाते हैं। ऐसे वो टप्पा है। जो आप सब तो स्वर्ग बोल रहे हैं ना, वो इस प्रकार के टप्पे हो। और जैसे जैसे इधर आते हैं नीचे, वो फिर मृत्यु लोक में आता है। अब ये स्वर्ग भूमि होगी ऊपर की, उत्तराखंड की। और फिर ये जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तुम्हारा गुजरात है, और इधर नीचे आंध्रा है, और ये जितने भी चीजें हैं ये सारे मृत्यु लोक माने गए। और उसके नीचे जो है वो पाताल लोक बोला है, जहाँ राक्षसों का रहना है। क्योंकि उनको खाना पीना वही है, सारे मच्छी खाते हैं, मछली और चावल और इसी प्रकार के। जैसे साउथ के लोग जो है, तो हाँ, साउथ। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, तो ये इसलिए डिपार्टमेंट बना लिया है, पहले साधु संतों ने किया है। तो ब्रह्मांड का जो ज्ञान हो जाता है, तो पहले जमाने में साधु संत ध्यान लगाते थे, ध्यान में वो सूक्ष्म में चले जाते थे, और सूक्ष्म में वो घूमते थे ब्रह्मांड में। तो उनको ये सारा, अब जैसे तू कहती भाई नाक के ऊपर पृथ्वी है, तो वाकई वैसा है। क्योंकि अगर हमने पूरे वर्ल्ड का नक्शा देखा तो वो नक्शे का जो आकार है वो फने जैसा आता है, शेष का फना जैसा होता है। अब जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर हम देख रहे हैं सैटेलाइट से, तो वो फना जैसा लग रहा है, नाक का फना। तो बाय द वे नीचे भी वैसे ही होगा, पृथ्वी के नीचे भी वैसा होगा। और नीचे पानी है, पानी में वो नाग बैठा है। हम देखो भगवान विष्णु को शेष शैया बताइए, तो वैसा वो बताया है। तो नीचे फना वो उसी का प्रतिबिंब ऊपर आया है। तो इस प्रकार से शेष के ऊपर अपनी धरती खड़ी है। तो ये सब पुराणों में साधु संतों ने लिख के रखा है। क्या है जो उनको अनुभव से महसूस हुआ वही उन्होंने लिख दिया है। तो आज विज्ञान संशोधन कर रहा है तो वो सारा सच हो रहा है। जैसे जैसे सच हो रहा है विज्ञान उसको, और वाकई विज्ञान की प्रगति अध्यात्म के ऊपर है। क्या इसलिए लोग कहते हैं विद्या, जहाँ विज्ञान खत्म हो जाता है क्या फिर वहां से अध्यात्म शुरू होता है। लेकिन एक्चुअली विज्ञान की जो उत्पत्ति है वो हमारे अध्यात्म से ही है, सनातन परंपरा से। तो ये कैसे साधु संत में कैसे जाते थे कि जैसे
साधना करते हैं, कोई जल में करता है, कोई जंगल में करता है, कोई गुफा में करता है, कोई हिमालय में करता है, तो वो जब एकाग्रता आती है, तेरे को कहता हूँ, तो जब तक वो ध्यान में इन चीज़ों को देखता है तब तक उसका एक अहंकार जो है वो अहंकार होता है, वो अहंकार ही दिखाता है सब। क्योंकि सारी सृष्टि अहंकार के ऊपर ही बनी है, सृष्टि जितनी भी बनी है, क्या मैं तो अपनी ही सृष्टि की बताता हूँ, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जो तत्व है वो बहुत बड़ा तत्व है। क्या सृष्टि जिसको बोलते हैं जहाँ 5 तत्वों की निर्मित हुई, और 5 तत्वों के द्वारा हमारी जनरेशन शुरू होगी। 4 खानी 4 पानी बोला गया है ना, 4 खानी। तो ये वो 5 तत्वों से बनता है। जहाँ ये 5 तत्व है वहाँ सृष्टि निर्माण हो गई है। तो इसमें एक अहंकार है, क्योंकि बिना अहंकार अस्तित्व आता नहीं। इसलिए हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारा जो ग्रह है, पृथ्वी ग्रह, ये अहंकार से ही बना है। क्या इस प्रकार के पूरे ब्रह्मांड में दुनिया भर का बहुत कुछ है। ग्रह मंडल, आकाश मंडल कह दे या सूर्य मंडल कह दे, तारा मंडल कह दे, ये जितने भी है ग्रुप वाइज, ये एक दूसरे का ग्रेविटेशन फोर्स है, इसलिए वो घूमते रहते हैं सृष्टि में। ये अनंत सृष्टि है। और फिर इसका निर्माता कौन है? हमारी सोच वहां तक ही है, इसलिए हमें वही देखना पड़ेगा कि इसका निर्माता कौन है। इतना बड़ा ब्रह्मांड बड़ा है, क्या बहुत बड़ा है, मतलब अनंत करोड़ बोला गया है, अनंत करोड़ सृष्टि का बताया गया है। तो इसका निर्माता कौन है? किसने ये निर्माण किया है? इतना है, क्या है? और अगर पूरी सृष्टि, जैसे हम जमीन पर चिटिया देखते हैं, छोटी छोटी चिटिया देखते, वैसे ये पूरे ब्रह्मांड में हम लोग चिटिया जैसे, क्या तो भी हमारा अहंकार हमें इतना कुछ, हमारे अस्तित्व के बारे में इतना अहंकार करता है, क्या कि मैं हूँ इसलिए घर चलता है, मैं हूँ इसलिए तू है, या बच्चा है इसलिए मैं रह रही हूँ। ऐसा हम एक दूसरे के ये करते हैं, या ये काम मैंने किया है, क्या अपने यहाँ तो बड़े बड़े अवार्ड मिल जाते हैं, गिनीज बुक में नाम भी छप जाते हैं, और बहुत कुछ ऐसा हो जाता कि हम कितने श्रेष्ठ है ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं, चाहे वो बुराई में हो चाहे अच्छाई में। बुराई वाले भी बोलते मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ, और अच्छाई वाला भी बोलता कि मैं बड़ा सिद्ध हूँ। जो ये सब अहंकार करवाता है, ये प्राकृतिक गुण है हमारे अंदर। लेकिन हम इससे पूरे ब्रह्मांड में, तेरे को बोला तू बहुत सुंदर है, क्या वो इनको बोला आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, तो तुम्हारा अहंकार तुमको प्रेरित करता है, क्या हाँ देखो मैं बहुत अच्छा हूँ, या मैं बहुत ग्रेट हूँ। और इसलिए हमारे में वो पद्धति है एक दूसरे को मान सम्मान देना वगैरह वगैरह, ये अहंकार की जड़ है, क्या तो ये सब चीज़ें जो है ये हमें हमारे को हमारे अस्तित्व को प्रेरित करती है। या मरने के बाद भी हम अहंकार से मरते हैं तो हमारा जन्म भी अहंकार से हो जाता है, क्या ये सृष्टि का जो प्राकृतिक तत्व है ये, इसलिए ही इसमें हमारा दोष नहीं है। क्या अगर मैं आपको कहूँ आप बहुत अहंकारी है या जो कुछ भी है, तो वो आपका दोष नहीं है, क्या ये प्राकृतिक है। या कोई गुस्सा करता है, कोई बुराई करता है, कोई अच्छा ही करता है, कोई क्या करता है, तो ये सब प्रकृति करवाती है। हम बोलते हैं ना भगवान हमसे करवाता है, और वाकई वही बात है। हर चीज उसके प्रेरणा से ही होती है, योग संयोग से होती है। अब आजकल अपने देश में धर्म दुनिया भर का चल रहा है, क्या ये प्रकृति की ही प्रेरणा है, क्या जब
पूरे धर्म की हानि होगी तो भगवान फिर अवतार लेंगे, ये जो कुछ भी है ये प्रकृति ही करवाती है। क्या? अब जैसे तू बोल रही थी मैं बाहर की भी सफाई करी, ये की गंदगी हो गई, उसी प्रकार अगर पूरा अधर्म होगा अपने देश में कह दिया और भी वर्ल्ड में, तो कोई तो प्रकृति ऐसा अवतारी पुरुष, ऐसा अवतारी व्यक्ति लाएगा जो ये सब कुछ करेगा। वो करेगा अहंकार में ही करेगा। क्या? और जब उसको समझ में आएगा ये अपने हाथ में नहीं है, ये उस परमात्मा के हाथ में है, तो उसका अहंकार डाउन हो जाएगा, लेकिन काम हो जाएगा। क्या? और फिर धर्म की स्थापना होगी, फिर सब चालू होगा। क्या? तो ये ज्ञान हमारे साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने पहले ध्यान करके, साधना करके उससे ये प्राप्त किया है। अब ध्यान में हम बैठते हैं तो जैसे गुरु मंत्र मैंने आपको दिया है, तो गुरु मंत्र का जप करना है एकाग्र होके। कुछ दिन वो प्रैक्टिस चलती रहती है। तो जैसे जैसे जप में मन लगता है, मन के अंदर जप का रुझान होना चाहिए, और जैसे जैसे जप होता है वैसे वैसे ध्यान लगना शुरू हो जाता है। क्या है? वो 4 अवस्था है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। ये 4 अवस्था को हमें पार करना है ध्यान करते समय या जप करते समय। क्या? पहले हम जागृत रहते हैं, हमें समझता है कि हम बैठे भगवान के सामने बैठे, या मंदिर में बैठे, या गुफा में बैठे, या हिमालय में बैठे, और हमें वो महसूस, तो वो जागृति की अवस्था है। फिर आगे जैसे जैसे तुम जप करोगे ध्यान में चले जाओगे। क्या? ध्यान में जैसे जैसे जाएंगे तो जागरूक से तुम स्वप्न में जाओगे। तुम्हें दिखता है, किसी को लाइट दिखता है, किसी को भगवान दिखता है, किसी को गुरु दिखता है, किसी को कुछ दिखता है। क्या? बहुत कुछ दिखता है उस समय। तो वो एक प्रकार की स्वप्न अवस्था होती है। तो जागरूक से स्वप्न में चले गए हम। फिर और जप करना, और गहराई में जप करते रहना। मन एकाग्र जितने करोगे उतने तुम गहराई में चले जाओगे। और जैसे जैसे ध्यान में तुम गए कि फिर वो सुषुप्ति अवस्था आना शुरू हो जाती है। सुषुप्ति अवस्था यह है कि ध्यान और समाधि के अंदर की बात है, वो रास्ता पूरा करना पड़ता है सुषुप्ति का। तो उस समय फिर ये दिखना बिखना धीरे धीरे बंद हो जाता है। या हमें जो आजकल लोग सपने में भी भगवान दिख गए तो बोलते मुझे साक्षात्कार हो गया, तो वो साक्षात्कार नहीं, वो तो स्वप्न अवस्था है। तो जैसे जैसे वो आगे चलते हैं, अब देखो हमें स्वप्न में भी दर्शन हो जाते हैं तो हम कितने आनंदित हो जाते हैं। अगर हम उसके पास चले गए, समीपता उसको वो लगाया, समीपता वो लगाया है, तो उस समीपता की अवस्था में मतलब सुषुप्ति अवस्था, पहले जागृत होगी, फिर स्वप्न देखे हमने, फिर उसको भी पार किया तो सुषुप्ति में चले गए। सुषुप्ति में क्या बात यह है कि हम उसके पास जा रहे हैं, उस परमात्मा के पास जाओ या तुम तुम्हारे इष्ट के पास चले जाओ, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास चले जाओ, वहां जाओ, तो उसको बोलते हैं समीपता। फिर जैसे जैसे वहां और हम साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे। इसलिए तो इस हमारे साधु संत 12-12 साल तपस्या करते हैं, क्योंकि इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए, जागरूक से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में, ऐसे जैसे हम अवस्था है या सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसको टाइम लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। क्या? साधना की। हाँ, क्योंकि हमें स्थूल से सूक्ष्म में जाना है, तो स्थूल से सूक्ष्म में जाने को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हमें हमारे संस्कार को भी बंद ये करना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसमें जाने के बाद, सुषुप्ति में जाने के बाद फिर तुम्हारा आगे का प्रवास चालू होता है समाधि में जाने का। तो उसको बोलते तुर्य अवस्था। जैसे तुम तुर्या में चले गए तो तुम अपना धीरे धीरे अस्तित्व भूल जाता है, तुम्हारा दिखना बंद हो जाता है, सारा सोचना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि बस एक सूक्ष्म रूप से जप चलता है। अब वो जप कैसे चलता है? हम हमारे मन से जप करते थे अभी तक,
सुषुप्ति अवस्था तक। फिर सुषुप्ति में जब जाते हैं तो मन के अंदर जब अपने आप चलता है, हमें नहीं कुछ करना पड़ता, क्योंकि हमारा अहंकार उस समय खत्म होता है, तो वो अपने आप जब चलता है। और धीरे धीरे सुषुप्ति में जब भी खत्म हो जाता है, तब हम हमारी अवस्था को भूल जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व, हमारी आस्था, हमारी उपस्थिति, ये सब भूल जाते हैं। तब हमारा शरीर भी एक डेड बॉडी जैसा होता है। तब तुम सुषुप्ति से तुर्या में चल जाते हो। जब शरीर डेड बॉडी जैसे हो जाता है, क्या डेड बॉडी जैसे हो जाता है, तब तुम तुर्यातीत में चले जाते हो। उसको बोलते हैं समाधि, क्या उसको बोलते हैं शून्य समाधि। शून्य समाधि में हमारा अस्तित्व ही नहीं है। जब वो अवस्था आती है तभी तुम्हारा परमात्मा में विलीन हो जाता है, लेकिन हमें नहीं समझता कि हम परमात्मा में विलीन हो गए। प्रकृति में अपने आप वो हो जाता है क्या। तो उसके पहले आदमी तो डरता है। जैसे मृत्यु के समय हमारे आत्मा बाहर पड़ते समय हमें डर लगता है, क्या किसी को झटका भी आ जाता है, किसी को अटैक जैसा हो जाता है, हमारी आत्मा बाहर जा रही है ऐसा लगता है उस समय। वैसा होता है ध्यान के अंदर, एक झटका सा लग जाता है क्या। तो उसको तुम सहन कर लो। सहन कर लो मतलब डरो में। जैसे मैंने तुमको बताया कि ध्यान में हमारी आत्मा जैसे शरीर के बाहर निकलती है, तो जो नाभि से जुड़ी हुई तंतु है क्या, वो उससे जुड़ा होता है। इसलिए डरना नहीं कभी। ध्यान में हमें मृत्यु आ जाएगी ये महसूस कर लेना, इसको मतलब आत्मविश्वास होता है वो कि हम नहीं मरेंगे, हमारे आत्मा फिर हमारे शरीर में आ जाएगी क्या। ऐसे अवस्था में करना चाहिए। वही डर लगता है। हाँ, उसी डर से हमें झटका आ जाता है, क्योंकि आत्मा बाहर निकलना चाहती है ध्यान अवस्था में क्या, क्योंकि वो प्रकृति से मिलना चाहती है, प्रकृति में जाना चाहती है ना। तो स्वभाव है हमारा। अभी स्थूल अवस्था में हमारा क्या स्वभाव है कि चलो घूमने जाएंगे, चलो तीर्थ यात्रा जाएंगे, कभी क्या मन की अवस्था है। सूक्ष्म में भी वही बात है। आत्मा को लगता है कि चलो गुफा में जाएंगे, इधर जाएंगे। हमें नहीं क्या ध्यान में गुफा दिखती है, कभी जल दिखता है, कभी क्या दिखता है, तो वो आत्मा का ही ये होता है क्या, आत्मा की छाया बोलते क्या। मन आत्मा के साथ रिजाइन होना शुरू होता है तब ये बातें होती है क्या। तो इस प्रकार से जब तुम डेड बॉडी के हिसाब से रहोगे तब हमारा अस्तित्व भूल जाता है क्या। और फिर हम एक ऐसी शांति रहती उस समय, एक ऐसा मतलब महसूस होता है। तो उस समय जब ध्यान हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 दिन का हो गया, 1 साल का हो गया, हजारों साल का हो गया, अभी भी साधु बैठे, और जब हम वो तंतु आत्मा को वापस हम वो कनेक्शन वापस आ जाता है, तो फिर हम जागृत अवस्था में आते हैं। कोई डायरेक्ट जागृत में आता है तो झटके से उसका झटका सा लग जाता है, और कोई ऐसा धीरे धीरे वापस सीढ़ी हिसाब से आ जाता है। वो अपने आप गुरुजी वापस आएगा। और हाँ, अपने आप आ जाता है। और फिर और ऐसा हो जाता है कि उस समय हमें ऐसा महसूस होता है, पूरा 1 दिन भी बैठे तो भी जब जागरूक होता है उसको ऐसा लगता है मैं अभी बैठा हूँ क्षणिक। तो वो जो समय है ना, वो समय रुक जाता है हमारा क्या। उसको बोलते काल के ऊपर विजय पाना साधना में। जो इस प्रकार से बैठता है उसको समाधि लगती है, और जब वो उस समाधि में जागृत हो जाता है, और तब हमें महसूस होता है मैं अभी तो बैठा था, ऐसा महसूस होता है। जैसे बैठी अवस्था में था वैसी अवस्था में हमें, तो वो जो समय है वो समय हमारे इसमें नहीं आता। तो वो देख के और आनंद होता है हमें
स्थूल में। यार देखो इतना समय हम बैठे लेकिन हमें पता नहीं चला। तो वो जो बात है वो ओरिजिनल बात है। हम बोलते हैं ना अगम से आना निगम के जाना है। तो जो शून्य में थे हम शून्य से इधर आ गए फिर शून्य में चले गए क्या। तो वो जो बात है ना वही बहुत आनंद देती है हमें। आनंद मतलब एक सेटिस्फेक्शन होता है वो कि देखो क्या हो गया है। इसलिए हमारे साधु आज भी ध्यान में बैठे तो 12-12 साल हजारों साल तक ध्यान में रहते क्योंकि वही अवस्था में उनको अच्छा लगता है क्या। तो इस प्रकार से अब जितने भी ग्रंथ लिखे साधु संतों ने पुराण लिखे ये सब सूक्ष्म अवस्था में जाके संपूर्ण सृष्टि का नॉलेज हुआ फिर आके उन्होंने लिख दिया क्या। अगर वो समाधि में चल जाते वापस आते नहीं फिर समाधि में बैठ जाते क्या। तो इसलिए हमारे कोई साधु संत लिखते भी नहीं। उनको वही अच्छा लगता है समाधि में जाओ आनंद लो अपने मस्ती में रहो। इस प्रकार से साधना होनी चाहिए। उसको हमारा पुरुष का पुरुषार्थ भी कहा गया है क्या। तो ये साधना करनी चाहिए अगर गुरु मुख बने थे। हाँ एक बात हम ये बताते हैं ये गुरु के बिना साध्य होगा नहीं। इसलिए कि पूरी सृष्टि गुरु तत्व से बनी है क्या। अब जितने भी हम बताते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति गुरु तत्व से ही हुई है। क्योंकि गुरु तत्व का है ये पांच जो एलिमेंट्स है मतलब 5 तत्व है। आकाश तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये एक दूसरे के गुरु शिष्य है। क्योंकि आकाश तत्व का गुण वायु तत्व में आ गया फिर वायु तत्व से आगे अग्नि तत्व में आकाश तत्व का गुण भी आ गया और वायु तत्व का गुण अग्नि में आ गया। इस प्रकार पृथ्वी में बाकी सारे गुण पृथ्वी के अंदर आ गए। तो जैसे हम हमारे इष्ट के पास जाते हैं समीपता के लिए तो समीपता फिर उसके गुण हमारे अंदर आते हैं तो उसको बोलते सगुणता। उसके गुण अंदर आना और जब हम उसमें विलीन हो जाते हैं उसमें सायुज्यता बोल होते हैं और उसके बाद मुक्ति हुई। तो इस प्रकार की अवस्था साधना भी होती है। स्थूल अवस्था में हम बताते हैं ऐसी हो रही है। तो ये प्रकार होना चाहिए। उसको बोलते हैं हमारा जीवन का मुख्य ध्येय मुक्त होना है शून्य में जाना है उसी अगम निगम में विलीन हो जाना है। ये हमारा मुख्य जीवन का ये उद्देश्य है। हमें वो पता नहीं चलता क्योंकि हम माया में हैं। हम जैसे ही जन्म लेते हैं माया जुड़ जाती है क्या। तो जब तक हमें समझता नहीं लेकिन जब साधना करके हुए तुम वाकई उस अवस्था में गए तब तुम्हें समझता है कि अरे नहीं जीवन का अपना यही एक उद्देश्य है। बाकी हम बड़े बड़े महत्वाकांक्षाएं पकड़ के चलते हैं कि मैं इसमें पहला आऊँगा मेरा गिनीज बुक में नाम जाएगा कंपटीशन में मेरी विजय हो जाएगी मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। ये जो कुछ बातें ये सब खत्म हो जाता दिमाग में से। वो बोलता नहीं अपनी तो वो अवस्था है। तो ये जो अहंकारी बातें ये सारी खत्म हो जाती कंपटीशन ये वो कुछ भी। तो उसको बोलते हैं निरागसता। जैसे छोटे बच्चा निरागस होता है उसको कुछ पता नहीं चलता लेकिन वो हंसता खेलता सारा करता है। उसी प्रकार वो साधु का जीवन हो जाता है क्या। इसलिए साधुत्व ये हर इंसान में साधुत्व है। वो चाहे कितना भी बुरा हो एक ना एक दिन उसके दिमाग में जरूर आएगा। कभी ना कभी वो अवस्था आती है हर किसी के अंदर। या कोई कितना भी अच्छा हो वो बोलता है ये छोड़ो यार इसमें हमें फ्री होना है। जैसे अभी पापा कह रहे थे कि तुम तुम्हारा देखो मैं मेरा देखूंगा मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। तो ये हमारी स्वतंत्रता ये नहीं है। ये सांसारिक स्वतंत्रता नहीं है। हमारी स्वतंत्रता ये है कि हम इस दुनिया से अलग हो जाए और उसमें विलीन हो जाए।